क्वेश्चन तो लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं बच्चे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ज़रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता या अक्सर कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। देखो क्या करते हैं हम, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स मास इज मेड 4 टाइम्स एंड वेलोसिटी इज डबल्ड। देखो भाई, मान लो कि ये बॉडी जा रही थी ऐसे, ठीक। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी, और इसका कुछ मास था। अब ध्यान से देखो, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, k1 मान लिया, तो हाफ इसका मास और इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको यहाँ छोड़ दीजिए अभी। अब देखिए इसी को आगे क्या कर दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया। मास कितना कर दिया गया, मास 4 टाइम कर दिया गया, यानी 4m कर दिया गया है। और वेलोसिटी भी डबल कर दी गई। ध्यान से देखना, वेलोसिटी पहले v थी तो अब 2v हो गई। तो क्या कोई दिक्कत नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। फॉर्मूला वही, k2 इज इक्वल टू हाफ क्या होता है, मास इनटू क्या बोलेंगे बच्चे, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो देखो ना बच्चे, मास कितना है, अब मास बदल गया, पहले वाला नहीं, बदल गया ना, 4m हो गया, और वेलोसिटी भी बदल गई 2v। तो ज़रा चेक करो कितना आएगा। इस पे बेटा स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है। ज़रा बताओ कितना आया, हाफ 4m इंटू इसका बोलो ज़रा 4v स्क्वायर। तो ज़रा बताओ ये कितना आ जाएगा, हाफ 4 4 जा 16 mv स्क्वायर। अब देखो इसको डिजाइन कैसे करते हैं। ये जो 16 आया ना, इसको बाहर निकाल लो ऐसे, और ये हाफ mv स्क्वायर ऐसे कर दो। ऐसा किया क्यों, हम टू 8 जा 16 भी तो कर सकते थे, लेकिन फिर हमें इसमें रिलेशन नहीं मिल पाता। देखो ना, यहाँ k1 कितना है, हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ हाफ mv स्क्वायर जगह पे तुम k1 भी तो लिख सकते हो। तो कितना आ गया, 16 k1 आ गया। तो तुम बता सकते हो कि जो अब काइनेटिक एनर्जी निकली है ये k2, ये पहले की 16 गुनी है, 16 टाइम्स, इसलिए ऐसा किया था। इसलिए इसको 2 8 जा नहीं किया था। तो क्या लिखोगे कि काइनेटिक एनर्जी विल बी 16 टाइम्स ऑफ प्रीवियस, ठीक, जो पहले रही होगी उसका 16 गुना। ठीक है बच्चे, समझ गए, चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। इफ़ वी लिफ्ट अ बॉडी ऑफ 7 kg। देखो न्यूमेरिकल लगाते समय यूनिट का बहुत बड़ा रोल रहता है। सिर्फ हम kg से ही पहचान गए कि मास है ना, जहाँ कहीं kg लगा रहे वहाँ पे मास हो गया। तो कितना आ गया, 7 kg। अब देखो कितनी हाइट तक उठाया गया है, 10। तो हाइट हमेशा h होती है, आप जानते हैं, कर लीजिए। अच्छा, वर्क डन निकालना है। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को आप लिख सकते हैं mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हैं तो h हो गया। तो बस रख दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, w इज इक्वल टू मास कितना है, 7। इसमें g की वैल्यू नहीं दी थी, g की वैल्यू होती है 9.8 या कभी कभी 10, तो उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ रख दीजिए। हाइट कितनी है, 10। अब इसको कर लीजिए 7 इंटू 9 8, तो कितना आ गया, 7 8 जा 56, कैरी आया 5, 7 9 जा 63, और 5 68, यहाँ लिख दीजिए जूल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स को तो mg लिख ही सकते हैं, पढ़े ही हैं आप। चलिए आगे देखिए, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ मैन हु ट्राइज टू पुश द वॉल ऑफ द हाउस बट फेल टू डू सो। यानी एक आदमी दीवार को धक्का तो देता है, लेकिन दीवार हटती नहीं है, दीवार धकती नहीं है। धक्का तो देता है लेकिन वो फेल हो जाता है ऐसा करने में। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। भाई धक्का देता, अगर दीवार गिर जाती, आगे बढ़ जाती, तब तो डी होता कुछ, लेकिन यहाँ दीवार आगे बढ़ी नहीं तो डी तो जीरो हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। जब डी ही जीरो है तो चाहे जितना हाथी के बराबर बल लगा दें, फोर्स लगा दें, तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके आ जाते हैं। चलिए आगे देखिए, स्टेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट टेक प्लेस। अब देखो इसमें ये पूछ रहा है कि जो हरे पौधे हैं वो अपना फूड बनाते हैं तो कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो भैया ज़रा बताओ, हरे पौधे क्या लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो सन में कौन सी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी।
तो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, देते क्या हैं बताइए, केमिकल एनर्जी, है ना। ठीक है, अब बताओ, यहाँ देखो, मतलब ये कह रहा है कि जब हम हथौड़ा मारते हैं, हैमर्ड करते हैं किसी नेल को, कील ठोकते हैं, तो क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हैमर की, वो किस में बदल जाती है, गर्म हो रही, तो क्या होगा, हीट एनर्जी में। वेरी सिंपल, यही पूछा था कि एनर्जी का कन्वर्जन बताइए, किस कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। तो सोलर एनर्जी केमिकल में और काइनेटिक एनर्जी हीट में। फूड बनता है तो केमिकल ही तो है। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो, एसआई यूनिट होती है जूल बेटा, और कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। तो सुनो, इसमें रिलेशन निकालना है, बात को समझो। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, किलो का मतलब 1000 होता है ना, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 आवर को ऐसे लिख दिया, इसको तोड़ दिया। देखो 1 किलोवाट आवर है, 1000 वाट, 1000 में तोड़ दिया। अब बताओ, वाट को तुम पढ़े होगे कि जूल पर सेकंड लिखते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। सेकंड सेकंड कट गया तो कितना आया, 1000 इंटू 3600 जूल। तो ज़रा बताओ भैया जी कितना हो गया, 3600 और ये 1000, तो सब मिलके कितना हो गया, 36 10 की पावर कितने 5 जूल। लेकिन इसको देखने में ऐसे अच्छा नहीं लगता, 1 पॉइंट बाद डेसिमल लगा लो तो कितना हो गया, इतने जूल। यानी एक कॉमर्शियल यूनिट या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना। आई होप समझ गए होंगे। देखो हम बता रहे हैं कहाँ पे दिक्कत आई होगी आपको। देखो यहाँ पे देखो 1 किलोवाट है ना, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट, और 1 घंटे को हमने ये आवर को अलग कर दिया इंटू 1 आवर कर लिया। अब देखो 1000 वाट तो है, वाट तो भाई जूल पर सेकेंड ही तो होता है वाट, इसको तोड़ दिया, इस यूनिट को ब्रेक कर दिया, और 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड होते हैं, लो कट गया। बस इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे शानदार न्यूमेरिकल्स आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू बच्चे।